लेजेंडरी शॉर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्विंग जियांग और लू यांग और सुई हान उस बच्चे को ढूंढने के लिए बाहर आ गए थे। इधर यंग जी जियो अपने बेटे को गले से लगाकर काफी ज्यादा भावुक हो रही थी। लेजेंडरी शॉर्ट डोमेन के एपिसोड 159 में हम देखते हैं युन काफी ज्यादा घायल अवस्था में पत्थर की टेक लेके बैठी होती है और उसका बच्चा उसके सामने खड़ा होता है। अब लू यांग वहाँ आता है और अब वह युन को वहाँ देखकर अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर आगे बढ़ता है, परंतु तभी क्विंग जियांग लू यांग को वहीं रोक देती है। इधर सुई हान उस बच्चे को उठा लेती है। क्विंग जियांग लू यांग से कहती है कि इसे मत पकड़ो, अब यह मरने वाली है। अब जी जुई क्विंग यांग की आवाज सुनकर उसे देखती है और कहती है कि ये क्विंग जियांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने अंतिम समय में अपने रियल वर्ल्ड के किसी भी मित्र से मिल पाऊंगी। मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। क्विंग जियांग उसे बताती है कि युआन जी चेन तो पहले ही मर चुका है, फिर तुम उसे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। इस पर जी जुई कहती है कि वह अभी मरा नहीं है, मैं अभी भी उसकी ब्रेथ को फील कर पा रही हूँ। वह बिग वाटर रिवर के उस पार है, उसने तो मुझसे कहा था कि हम दोबारा मिलेंगे। क्विंग जियांग कहती है कि जो कुछ पहले हुआ है तुम उसे नहीं बदल सकती। इस पर जी जुई कहती है कि परंतु अब मुझे इसका पश्चाताप नहीं होगा कि मैंने कोशिश भी नहीं की। अब वह अपने बच्चे को देखती है और कहती है कि क्या तुम मेरे गले नहीं लगोगे। यह सुनकर सुई हान उस बच्चे को नीचे फ्री छोड़ देती है जिससे कि वह अपनी माँ के पास जा सके, परंतु वह बच्चा सुई हान से कहता है कि मुझे मत छोड़ो और अब वह युन से डर के पीछे छुप जाता है। अब यह देखकर जी जुई कहती है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, परंतु मुझे पता है मैं इसका दोस्त तुम्हें नहीं दूंगी। आखिरकार मैं ही जो उनकी एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाई। और फिर वह निराश होते हुए वहाँ अपनी फेथ इनकार्नेशन टेक्निक का उपयोग करते हुए वहाँ मौजूद आसपास पावर को उस बच्चे के अंदर डालने लगती है जिससे कि उस बच्चे की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाए और फिर वह भी एक ह्यूमन फॉर्म ले पाए। तो तभी लू यांग को लगता है कि वह बच्चा खतरे में है और फिर वह एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु तभी क्विंग जियांग उससे कहती है कि तुम यहीं खड़े रहो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वह बस अपने बच्चे की पावर को बढ़ा रही है। अब उस बच्चे के अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है जिसका सामना लू यांग भी नहीं कर पाता है और थोड़ी ही देर में अब वह बच्चा आखिरकार ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। अब जी जुई अपने बच्चे को देख कर कहती है कि मैंने काफी समय से तुम्हारे लिए एक नाम सोच कर रखा था, युंग चाओ जियांग। अब उसके इतना कहती है इसकी बॉडी वहाँ से डिसअपियर होने लगती है। तभी चाओ जियांग कहता है कि माँ। इस वर्ड को सुनकर जी जुई के दिल में तसल्ली आ जाती है और अब वह खुशी से अपनी मौत को स्वीकार कर लेती है। अब जी जुई की बॉडी के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से वहाँ एक फेदर रह जाता है जिसे चाओ जियांग उठाकर देखता है और कहता है कि अब मैं तुम सभी को बिग वाटर रिवर के पार ले चलूंगा और साथ ही मैं अपनी माँ की इच्छा को भी पूरा करूंगा और शायद वह व्यक्ति भी मुझे मिल पाए जिसका मेरी माँ इंतजार कर रही थी। अब सीन वहाँ से शिफ्ट हो जाता है। अब हम मू वांगनिंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन करते हुए अब सुई हान उस इल्यूजन को कंट्रोल करने वाली जगह पर आ जाती है जहाँ सभी के इल्यूजन होती हैं। मू वांगनिंग लू यांग की मेमोरी को देखती है और कहती है कि अच्छा तो यह इस लड़की के साथ है और तभी उसकी नजर यिंग शा पर जाती है। वह उसे देख कर कहती है कि यह तो 3 शॉर्बिंग के सक्सेसर हैं और फिर वह सुई हान के हाथ में हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड को देखती है। अब वह उस स्वॉर्ड को देखकर कहती है कि यह कहीं हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड तो नहीं है और फिर वह उस इल्यूजन को बनाने वाले उस कोड प्लेटफॉर्म पर आ जाती है और अब वह वहाँ रखे स्टोन की पावर को एक्टिवेट करती है जिससे कि वहाँ एक बड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग काफी बड़े मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहीं हम स्टोन से बने एक थंडर मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि काफी सारे स्टोन को गैदर करके वहाँ नीचे सैनिकों पर अटैक कर देता है, परंतु तभी वहाँ एक स्लैश अटैक आता है जो कि उस मॉन्स्टर को पीछे कर देता है और वह अटैक किसी और ने नहीं अपितु हेवनली एम्पर ने ही किया था। एक टेक्स्ट लिखा होता है, वह बताता है कि इस इल्यूजन फॉर्मेशन को इसीलिए यहाँ लगाया है जिससे कि आउटर वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति इस वर्ल्ड में आकर तबाही न मचा पाए। अब सुई हान सोचती है कि सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, शायद यह हेवनली एम्पर स्वॉर्ड को प्राप्त करने तो नहीं आए और अब वह तेजी से दूसरी ओर जाने लगती है। अब तभी लू गुआंग की नजर उस पर पड़ती है। वह कहता है कि ये कौन है जो कि इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, सच में इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा तीव्र है। और अब वह भी वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, परंतु तभी उसकी स्वॉर्ड के अंदर से एक इंसेक्ट निकलकर उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। अब लू गुआंग चलते चलते पहाड़ के किनारे पर आ जाता है। अब वह उस किनारे के नीचे देखता है और कहता है कि कहीं यह थंडर पॉन्ड तो नहीं है और अब तभी लिंगुन की आवाज उसे सुनाई देती है। लिंगुन कहता है कि लड़के अब तुम अपना शरीर मेरे हवाले कर दो, वैसे भी अब तुम्हारा शरीर तो मेरा
मेरा होगा। इस पर लुओ गुआंग कहता है कि अरे यह कैसे संभव है, मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से पहले ही मार दिया है, काश तुम यह बात मुझे पहले कहते। परंतु तभी लिंग यून कहता है कि तो तुम ऐसा समझते हो कि तुम मुझे मार सकते हो, लड़के तुम इसके बारे में तो सोचना भी मत, चलो अब अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो। यह कहकर वह लुओ गुआंग के ऊपर अपनी पावर का उपयोग करने लगता है। लुओ गुआंग उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ। लिंग यून उससे कहता है कि शरारती लड़के, मैं आज तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय करके तुम्हारे शरीर को अपना बना लूंगा। यह सुनकर लुओ गुआंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं देखता हूँ कि तुम इसको अपना कैसे बना पाते हो, या तो मैं रहूंगा या फिर कोई भी नहीं, और यदि तुम्हें फिर भी मेरी बॉडी को पाना है तो फिर अपने अगले जीवन में आना। यह कहकर लुओ गुआंग हिम्मत जुटाकर उस पहाड़ के किनारे की ओर बढ़ने लगता है। लिंग यून उससे कहता है कि तुम यह क्या कर रहे हो, परंतु लुओ गुआंग तो कुछ नहीं सुनता और अब वह उस किनारे से नीचे थंडर पुल में कूद जाता है। यह देखकर लिंग यून कहता है कि नहीं लड़के, अगर तुम मारे गए तो फिर मैं भी मारा जाऊंगा, और यह कहकर वह अपने ड्रैगन से उसे बचाने की कोशिश करता है। अब हम लुओ गुआंग को दिखते हैं जो कि उस थंडर पॉन्ड में पड़ा होता है, उसके अंदर भयंकर तरीके से बिजली कड़क रही होती है, तो और वह काफी ज्यादा घायल भी हो चुका होता है। तभी उसके अंदर से वह इंसेक्ट बाहर निकलता है और अब वह वहाँ से जाने लगता है, परंतु तभी लुओ गुआंग उस इंसेक्ट को पकड़ लेता है और अब वह खड़ा होता है और कहता है कि अरे लो, इस थंडर पुल में एक जंप मारने की वजह से मेरे पास तो थंडर पावर भी आ गई। और फिर वह लिंग यून से कहता है कि अरे तुम तो मेरी बॉडी पर कब्जा करना चाह रहे थे, तो फिर कहाँ अटक रहे हो। लिंग यून उससे कहता है कि छोटे भाई कृपया आप मुझे जाने दो। लुओ गुआंग कहता है कि अब तुम अपने पूरे गोल के बारे में सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें यहीं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब लिंग यून बताता है कि मैं 3 एम्परर के युग का एक स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हूँ, मेरी ट्रू पावर तो गॉड किंग से भी कहीं अधिक थी। वह लुओ गुआंग से कहता है कि यदि तुम मुझे जीवित छोड़ दोगे तो फिर मैं तुम्हें वह सारी एक्सरसाइज सिखाऊंगा जो कि मुझे आती है, और फिर मुझे पता है तुम उन्हें सीख कर इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन जाओगे। यह सुनकर लुओ गुआंग कहता है कि नहीं, मुझे तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इस पर लिंग यून कहता है कि तो तुम क्या चाहते हो, क्या तुम्हें एक ब्यूटीफुल वुमेन चाहिए? चलो यह भी ठीक है, मैं उसे पाने में तुम्हारी मदद करूंगा। लुओ गुआंग उससे कहता है कि नॉट इंटरेस्टेड, और फिर वह वहीं उसे नष्ट कर देता है। और अब वह कहता है कि मुझे तो सिर्फ एडवेंचर में रुचि है, और अब चलो मैं आगे चल कर देखता हूँ कि मुझे क्या इंटरेस्टेड मिलता है। और अब वह उस थंडर पॉन्ड को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।